आज हम अध्ययन करेंगे लेंस मेकर सूत्र का। इस सूत्र को समझने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि हम लोग चित्र को समझें। ठीक है, ये मान लेते हैं ये क्या है, उत्तल लेंस। इसको जानते ही सब लोग हम आपको। उत्तल लेंस जो बीच में क्या होता है, मोटा होता है, किनारों में क्या होता है, पतला होता है। ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष है। इस लेंस का नाम मान लेते हैं एल है। एक उत्तल लेंस एल है, ये हो गया मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र से क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, ये लेंस की मुख्य अक्ष थी। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी हुई है, तो इस लेंस द्वारा इसका प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, तो पहली कण मान लेते हैं वो प्रकाशीय केंद्र यानी इस बिंदु से होकर आती है, और जो कण प्रकाशीय केंद्र से होकर आती है वो बिना विचलित में सीधे निकल जाती है, यानी इस तरह से चली जाती है। दूसरी कण मान लेते हैं कि ऐसे जा रही है। ठीक है, और वो लेंस के पृष्ठ पर गिरती है। ठीक है, देखिए ये जो बाहर है ये कौन सा माध्यम है, वायु। ये क्या चीज़ है, कांच। जैसे ये बता रहे थे कि लेंस के बाहर वायु माध्यम है, लेंस कांच का माध्यम, दूसरा कौन सा भी वायु, यानी दोनों ओर माध्यम कैसे हैं, समान है। इधर भी वायु है उधर भी क्या है, वायु। लेंस के दोनों माध्यम समान है। हम लोगों ने पढ़ के रखा है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अगर ऊपर वाला एक माध्यम मान लेते हैं कौन सा है, विरल। ये कौन सा माध्यम है, सघन। यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो प्रकाश कण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर, ये क्या है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसमें भी क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन हमको समस्या है पहले अभिलंब चाहिए। देखिए जो ये पृष्ठ है तो ये किसी न किसी गोले का पृष्ठ होगा। ठीक है, मान लेते हैं उसका ये सेंटर होगा। ठीक है, सेंटर। और हमने पढ़ा है जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। अब केंद्र से अगर परिध पर खींचते हैं तो क्या होता है, लंब होता है। कहीं पर भी खींचेंगे तो क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ से देखते हैं, यानी इस बिंदु से को इस तरह से ये हमने क्या खींच लिया, यहाँ पर क्या खींच लिया, इसके ऊपर इस पृष्ठ पर क्या खींच लिया, लंब खींच लिया। अब बताइए ये प्रकाश कण को ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रकाश कण वायु से किस माध्यम में जा रही है, या वायु से कांच में, यानी कि विरल से सघन में। और जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अभिलंब की ओर ऐसे क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। अर्थात ये प्रकाश कण कुछ इस तरह से निकल गई और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाया, आई डैश पे। कहाँ बनाया, आई डैश पे। ठीक है, यानी बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मान लेते कहाँ बनता है, आई डैश पे बनता है। क्योंकि ये कट सीधी निकल जाती, पर एक दिक्कत ये है, एक दिक्कत नहीं, एक चीज़ है कि दूसरा पृष्ठ अगर ना होता, क्योंकि दूसरा पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ भी तो है, तो अगर दूसरा पृष्ठ भी है तो यहाँ पर भी तो अपवर्तन होगा। ठीक है, दूसरे पृष्ठ में क्या होगा, अपवर्तन होगा। अब देखते हैं दूसरे पृष्ठ के लिए। तो अगर दूसरे पृष्ठ को ध्यान से देखिए तो ये भी किसी वृत्त का होगा, गोली पृष्ठ होगा, और गोली पृष्ठ होगा तो इसका भी क्या होगा, सेंटर होगा। क्या होगा, सेंटर होगा। तो इस पहले तो सबसे इस पृष्ठ दूसरे पृष्ठ पे अपवर्तन के लिए क्या खींच लेंगे, अभिलंब। क्या खींचेंगे, अभिलंब। तो कुछ इस तरह से ये हो गया अभिलंब। ठीक है, अब प्रकाश कण सघन माध्यम से इसमें आ रही है, विरल में, क्योंकि कांच है सघन, बाहर क्या है, विरल है। तो हम लोगों ने पढ़ा है अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर ना झुक करके अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ के रखा है। यहाँ पे देखते हैं तो ये प्रकाश कण जो ऐसे जा रही थी, ये क्या हो गया, देखिए ये सघन माध्यम, ये क्या हो गया, विरल माध्यम, और ये है देखिए अभिलंब। ये क्या है, ये वाला इसका अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी तो ऊपर की ओर तो जाएगी नहीं, यानी यहाँ चलेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो ये प्रकाश कण तो इस तरह से अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, आई पे। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया है, आई पे। इसको आप जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए। देखिए
दूसरे प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न कर देखते हैं। पहले प्रश्न का नाम ले लेते हैं। पहला प्रश्न, इसका नाम है ए, ये हमारे बी बिंदु है और ये बिंदु क्या है, सी है। अगर प्रश्न ए बी सी को देखते हैं, प्रश्न ए बी सी के लिए, प्रश्न ए बी सी के लिए देखते हैं। तो प्रश्न ए बी सी के लिए अगर वस्तु की बात की जाएगी, वस्तु की, तो वस्तु कौन है, ठीक है। प्रश्न ए बी सी के लिए हम लोग देख रहे थे, प्रश्न ए बी सी के लिए वस्तु, तो प्रश्न ए बी सी के लिए जो वस्तु है वो क्या है, यो है, क्या है, ओ है। और अगर ये वस्तु ओ है तो अगर इसकी दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, यू है। कितने प्रश्न की दूरी पे है, यू दूरी पे, यानी ये दूरी जो है वो कितनी है, यू है। और इस प्रश्न में ए बी सी, प्रथम प्रश्न ए बी सी ने जो प्रतिबिंब बनाया है वो क्या है, आई डैश है। प्रथम प्रश्न के लिए जो प्रतिबिंब है वो क्या है, आई डैश है। और जिसकी यहाँ से प्रथम प्रश्न से दूरी है वो कितनी है, वी डैश है, कितनी है, वी डैश है। अब सीखते हैं दूसरे प्रश्न के लिए, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, ए बी सी था हमारे थे, ए ये हो गया डी, ये ए सी, तो ए डी सी के लिए। तो दूसरा प्रश्न का नाम क्या है, प्रश्न ए डी सी के लिए देखते हैं। तो प्रश्न ए डी सी के लिए ध्यान से देखिए, प्रश्न ए डी सी के लिए देखते हैं, यही समझना है, ठीक है। प्रश्न ए, देखिए ये जो है प्रश्न ए डी सी के लिए, देखिए ये जो किरण ये है, ये प्रतिबिंब बनना आई, ठीक है। और ये प्रतिबिंब इस किरण को मोड़ रहा है, इस किरण को, ध्यान से देखिएगा। अब बताइए ये प्रतिबिंब इस किरण को मोड़ रहा है, ठीक है। अब ये कौन सी प्रतिबिंब किसके कैसे होगा, अब देखिए इसके लिए ये किरण है, ये वाली किरण है, ठीक है। अगर इस किरण को हम पीछे बनाते हैं, इसको पीछे बढ़ाते हैं तो पीछे कोई अस्तित्व मिल ही नहीं रहा है। इधर से ये किरण आ रही है, इस किरण से इसका भी नहीं संबंध है, केवल इस किरण से मतलब। लेकिन अगर इस किरण को देखो, इस किरण को पीछे बढ़ाने कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर इस किरण को आगे बढ़ाते हैं, इस किरण को आगे बढ़ाते हैं तो ये किस पर मिल रही है, आई डैश पर। यानी हम मान सकते हैं कि जो आई डैश है, आई डैश है, इस दूसरे प्रश्न के लिए किसका कार्य करेगी, वस्तु का। किसका कार्य करेगी, वस्तु का। यानी आई डैश जो होगा दूसरे प्रश्न के लिए किसका है, वस्तु का। क्योंकि अगर इसको पीछे बढ़ाते हैं तो इस तरह से, ठीक है, तो ये दूसरे प्रश्न के लिए क्या जाएगा, वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। अतः दूसरे प्रश्न के लिए जो वस्तु होगी वो कौन हो जाएगी, आई डैश, आई डैश। और आई डैश की दूरी में पहले से पता ही कर चुके हैं, जिसकी कितनी दूरी थी, वी डैश से प्रथम प्रश्न से, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी, वी डैश, ठीक है। और आई डैश का वस्तु आई डैश, ये आई डैश, इसका प्रतिबिंब दूसरे प्रश्न ने कहाँ पर बनाया है, आई पर। प्रतिबिंब क्या बनाया है, आई पर। और इसकी दूरी कितनी हो गई, वी मान लेते, कितनी है, वी है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाया है, आई पर, ठीक है। और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब हमने कहा था एक लेंस है, इसका नाम क्या था, एल, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा होता है, किनारे पतला होता है। या दूसरी बात समझते हैं, जिनमें किरणें जो उभरे प्रश्न टकराएं, उभरे प्रश्न टकराती हैं तो वो उत्तल लेंस है, ठीक है। इसकी मुख्य एज पर एक बिंदु वस्तु ओ थी, ओ से एक किरण प्रकाशीय किरण से ऊपर जाती है जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दूसरी किरण इस पृष्ठ के पृष्ठ पर गिरती है, जो पृष्ठ पर गिरती है तो चूंकि हमने यहाँ पे बनाया था अभिलंब, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, आई डैश। आई डैश जो है इस दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और दूसरा पृष्ठ इसका प्रतिबिंब को, यानी इस किरण को मोड़ देता है और कहाँ बनाता है प्रतिबिंब, आई पर, आई पर, जिसकी दूसरे पृष्ठ से दूरी कितनी है, वी है। और वस्तु की दूरी प्रथम पृष्ठ से दूरी क्या थी, यू थी। और प्रथम पृष्ठ से प्रतिबिंब आई डैश की दूरी कितनी मानी थी, वी डैश, ठीक है। और चूंकि आई डैश जो है दूसरे प्रश्न के लिए वस्तु का कार्य कर रहा था और वस्तु की दूरी यू होती है, लेकिन दूरी कितनी थी पहले से पता, वी डैश, अर्थात वस्तु की दूरी को हमने क्या लिखा है, वी डैश लिखा है। और जो ये लेंस है इसका हमने वायु, इसका जो अपवर्तनांक है वो वायु के सापेक्ष m दिया है, वो अभी हम चित्र में बताते हैं आपको। देखिए इसका चित्र मैंने बना दिया, समझा तो मैंने आपको पहले दिया है, ठीक है। ये चित्र बना दिया, ये लेंस क्या हो गया, एल हो गया। इसके दो पृष्ठ हैं, जो लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। इसके दो पृष्ठ हैं, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 है, दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, r2 है। और इस लेंस का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, n है। ये सारी चीजें तो हम पहले बता ही चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ का नाम क्या है, ए बी सी,
तो प्रथम पृष्ठ के लिए, ठीक है, इसमें अपवर्तन हो रहा है और ये गोलीय पृष्ठ है, तो क्या कहेंगे प्रथम पृष्ठ के लिए गोलीय अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से या अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है, अपवर्तन के सूत्र से। देखिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा ही है, सिद्ध भी किया था पिछले वीडियो में, n/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है n-1/r। चूंकि ध्यान से देखिए कौन से प्रश्न के लिए हल कर रहे हैं, पहले प्रश्न के लिए, तो पहले प्रश्न की जो त्रिज्या है वो कितनी है, r1 है। और हमने अभी कहा था वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है n, तो प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, यानी इसके जगह पर n ही लिखेंगे, ठीक है, n हो गया v। अब देखते हैं v कहाँ प्रतिबिंब, ये किसका प्रतिबिंब बना था, i डैश पे, प्रथम पृष्ठ का तो जो प्रतिबिंब बना था i डैश पे, i डैश की दूरी है कितनी है v डैश की, यहाँ क्या हो जाएगा v डैश। और प्रथम पृष्ठ की जो वस्तु से दूरी है वो कितनी थी, u थी, वो मैंने पहले ही मान चुके बता भी चुका हूँ, यहाँ क्या लिखेंगे u। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हल करते हैं दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न क्या नाम दूसरा प्रश्न, ADC के लिए, ADC के लिए दूसरे प्रश्न के लिए, कौन सा लिखेंगे, अपवर्तन के सूत्र से, पूरी प्रश्न पे अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है, अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है। अपवर्तन क्या सूत्र, अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, जिन्होंने पढ़ा था n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। चूंकि अब ध्यान देखते हैं, अब दूसरे प्रश्न के हल कर रहे हैं, तो दूसरे प्रश्न की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है, r2 है, कितनी है, r2 है, ठीक है। लेकिन n को ध्यान से देखते हैं, हमने पहले कहा था जो ये प्रकाश कण वायु से किस में जा रही थी, कांच में, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया था n। लेकिन अब प्रकाश कहाँ जा रहा है, कांच से किस में जा रहा है, वायु से, ये चीज क्या है, कांच है, कांच, तो कांच से किस में जा रहा है, वायु में, और जब कांच से वायु में जाएगा, कांच से वायु में जाएगा, तो अपवर्तनांक जो n है वो कितना हो जाएगा 1/n, क्या हो जाएगा 1/n, n क्या हो जाएगा 1/n, यानी n के स्थान पे क्या लिखेंगे 1/n। ये कहा, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, जैसे ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 1/ कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक है, समझ गए, ऐसे लिखा है मैंने। अब देखिए इसको हल करते हैं थोड़ा सा, और हाँ ये व्यू भी देख लेते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न के लिए ये आई डैश जो है वो वस्तु है, आई डैश क्या है, वो वस्तु है, और वस्तु की दूरी को लिखते हैं u से, वस्तु की दूरी का लिखते हैं u से, लेकिन u कितना दिया है पहले से, दूरी कितनी दी थी v डैश, जो पहले प्रथम प्रश्न से जो दूरी थी वो कितनी थी v डैश थी, अर्थात इसकी दूरी दूसरे प्रश्न से भी कितनी होगी v डैश होगी, यानी u के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं v डैश। और आई जो प्रतिबिंब दूसरे आई जो आई डैश का प्रतिबिंब कहाँ पे बना था आई पर, और आई की दूसरे प्रश्न से दूरी कितनी थी v थी, यानी v के स्थान पर v ही लिखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हल करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा 1/1, ये हो गया 1, यहाँ पे देखो n का v से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा nv माइनस 1/v डैश बराबर आते हैं, ठीक है। अब इसके बदले में देखिए, इसके बदले में कुछ जब नहीं लिखा होता तो क्या लिखा होता है, और उसको कैसे कर लेंगे गुणा, यानी 1 से गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस n का 1 से कर देंगे n, अपॉन में आते हैं n का 1 से कर देंगे क्या हो जाएगा n, ये हो गया ऊपर का, और नीचे हिस्सा क्या लिखा था r2, क्या लिखा था r2, ठीक है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं हम 1/n कॉमन ले लेते हैं, 1/n का ले लिया, कॉमन ले लिया, अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ का बचेगा 1/v माइनस, ठीक है, यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ पे n है नहीं, अगर कॉमन लेते हैं जैसे तो हर में कॉमन लिया, और यहाँ पे नांस में ना हर में, ठीक है, हर में कॉमन लिया है, अगर हर में वो नहीं है तो ऊपर जाता है, अपोजिट में जाता है, यानी कहाँ जाएगा अंश में, n बटे क्या हो जाएगा v डैश बराबर, इसको देखते हैं यहाँ क्या लिखा है 1 - n, और इसका गुणा इससे हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो n/r2, इस n से ये n क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है 1/v माइनस n/v डैश बराबर, इसमें वो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो n, और ये प्लस का है जो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का n था प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का n था क्या हो गया माइनस का 1 हो गया, ये प्लस का 1 है माइनस का 1, और माइनस का n था प्लस का n हो गया, बटे का लिखा था r2, ये समीकरण नंबर मान लेते हैं क्या है 2 है, और ये समीकरण नंबर क्या था 1 था। अच्छा यहाँ पे अगर नहीं समझ पाए हो तो समझ लो, देखो जैसे
2/x माइनस 4/y लिखा है। ठीक है, जैसे मान लो x कॉमन ले लेते हैं, इसके बटे में कितना कॉमन ले लिया, x के, तो 2/x कॉमन लिया था तो x के तो यहाँ पे था तो एक आ गया। यहाँ पे देखो 4 और बटे का लिखा है y, x है ही नहीं तो यहाँ अपॉन में कॉमन लिया है, नीचे बटे में कॉमन लिया, हर में कॉमन लिया, हर में है ही नहीं तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऊपर। अगर इसको देखते हैं फिर से, अगर इसको हम गुणा करेंगे, इसको ऐसे गुणा करेंगे, देखिए तो 1 का 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, x का 1 से करेंगे x आ जाएगा। ठीक है, 1/x का जैसे करेंगे तो x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी क्या बचेगा 4/y। इस तरह से मैंने ये लिखा है। ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया। यहाँ पे समझते हैं, ये वाला देख लो ध्यान से। ठीक है, जैसे पहले था वायु के सापेक्ष अपवर्तन कितना दिया था, n। वायु के सापेक्ष किसका, कांच का कितना दिया था, n। यानी वायु से प्रकाश से में जा रहा था कांच में, अब कहाँ जा रहा है प्रकाश, कांच से किस में जा रहा है, वायु में, तो उसका अपोजिट हो जाएगा ना, यानी क्या हो जाएगा, n के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/n। उस तरह से 1/n लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 का निकालना देखिए, n/v' माइनस 1/u, ये हो गया बायां पक्ष। इधर का बायां पक्ष क्या है, देखो 1/v माइनस n/v' बराबर दाएं पक्ष में क्या लिखा है, n-1 अपॉन में क्या है, देखो r1, क्या है r1, इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, और इसमें दाएं पक्ष में क्या लिखा है, माइनस n-1 अपॉन क्या लिखा है, r2। ठीक है, ये चीज़ है देखिए प्लस का, एक इसका है माइनस का, प्लस और माइनस का हो गया कट गया। यहाँ पे तो प्लस का क्या लिखा है, 1/v माइनस 1/u, इसको मिटा देते हैं। इधर क्या लिखा है देखिए, n-1 अपॉन r1 माइनस n-1 क्या लिखा है, r2, क्या लिखा है, r2। यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा, देखो n-1, यानी खुद आगे बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब हम मान लेते हैं एक चीज़, मान लिया अगर जो वस्तु थी, वस्तु यानी कि u कहाँ पे होती है, अगर अनंत पर होती, कहाँ पे होती, अनंत पर। ये वाली जो वस्तु है वो कहाँ पे है, अनंत पर है। कहाँ पर है, अनंत पे है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बना था, मैंने कहा अगर मान लेते हैं वस्तु कहाँ रखी थी, ये वाली अनंत पे। अगर वस्तु अनंत पे रखी होगी, हम लोगों ने पढ़ा है कि हाई स्कूल में भी वैसे पढ़ाया भी मैंने कि अगर वस्तु उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी होती है, अनंत पर रखी होती, तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है। यानी जो प्रतिबिंब होगा, यानी आई होगा, वो कहाँ बनेगा, फोकस पे। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। प्रतिबिंब का मतलब क्या हो जाएगा, वी, क्या हो जाएगा, वी। यानी यू के स्थान पे क्या रखेंगे हम लोग, अनंत। यू के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, देखो 1/u के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, अनंत, और 1/v, और v प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे, यानी क्या लिख सकते हैं, 1/f। बराबर, बराबर क्या लिखा है, बराबर देख ही लीजिए, n-1 ब्रैकेट में क्या लिखा है, 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए 1/f बराबर 1/, अनंत, इसका मान तो 0 होता, कोई मतलब नहीं लग गया। बराबर क्या बचा है, n-1 इस ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, और इस प्रकार लेंस में का सूत्र सिद्ध हो गया। यही होता है सूत्र, क्या होता है, 1/f बराबर n-1, एक ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ f क्या है, इस लेंस की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, n क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, r1 क्या है, प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या, r2 क्या है, द्वितीय पृष्ठ की त्रिज्या है। और ये मैंने सिद्ध किया है लेंस में का सूत्र तब जब दो लेंस के दोनों के माध्यम जो हो समान हो। देखिए इधर भी माध्यम वायु है, उस सभी माध्यम क्या है, वायु है। एक बार यहाँ से फिर समझ लेते हैं। देखिए हमें क्या किया था, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ा था तो बाएं पक्ष के बाएं पक्ष लिखे थे, दाएं पक्ष के दाएं पक्ष लिखे थे। ये देखिए प्लस, ये क्या हो गया, माइनस, और प्लस का n/v' था, माइनस का n/v' था, प्लस माइनस कट जाते हैं, कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे क्या बचा है, 1/v माइनस 1/u। ये पहले लिखा था, उसने बाद में लिख दिया, ये बाद में लिखा था, उसको लिख दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे n-1 दोनों जगह थे सेम, तो मैंने कॉमन ले लिया गया, तो क्या बचेगा, 1/r1 माइनस 1/r2। 1/v माइनस 1/u हो गया। अब यहाँ पे समझ लेते फिर से। देखिए हमने कहा था अगर वस्तु, जैसे ये लेंस हो गया,
ठीक है। अगर वस्तु कहाँ रखी होगी, ओ पर होगी, तो उसका प्रतिबिंब, ये ओ का मतलब कोई वस्तु ओ ही है। अगर वस्तु कहाँ होगी, अनंत पर, कहाँ होगी, अनंत पर, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे, कहाँ बनता है, फोकस पे। और ये दूरी जो होती है क्या होती है, यू, और ये दूरी क्या होती है, वी। तो वी के स्थान पे क्या रखा है, एफ, वी के स्थान पे क्या रखा है, एफ। और ओ यानी वस्तु के स्थान यू के स्थान पे क्या रखा है, अनंत, क्या रखा है, अनंत, ठीक है। क्योंकि ये कितनी दूरी पर रखी थी, अनंत दूरी पर रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यू के स्थान पर एफ और यू के स्थान पे क्या आ गया, अनंत। और 1/f माइनस 1/अनंत, 1/अनंत का कोई मतलब नहीं, जीरो होता हट गया। 1/f बराबर n - 1 1/r1 - 1/8। ये क्या है, लेंस मेकर सूत्र है, ठीक है। इसको एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, देख लीजिए, वीडियो को 2 बार देखिए, लेकिन सीखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है फिजिक्स में, फिजिक्स सेकेंड के दूसरे लेसन लेंस में, किरण प्रकाश की में, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, लेंस मेकर सूत्र, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए।